मैं जो पीड़ित लोग यहाँ बंद हैं, निर्दोष लोग जिनको दोषी बनाकर, जिनके ऊपर बहुत बुरी तरह से मारपीट करके जिनको जेल भेजा गया, मैं उन्हीं से मिला और उनसे मिलकर मुझे एहसास हुआ है कि कितने निर्दोष लोगों को पुलिस ने सिर्फ अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए जेल भेज दिया। और जिस तरह से, क्योंकि निर्दोष लोग हैं, मन में उनके पीड़ा है, उनका कानून पे भरोसा है, उनको लगता है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनके साथ न्याय होगा। तो इसलिए जो लोग बच्चे भूख हड़ताल बैठ के बलौदा बाजार में, उनको जिस तरह जगदलपुर, अंबिकापुर और यहाँ ट्रांसफर किया गया है, ये जो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का सतनामियों के खिलाफ गुस्सा, या कहिए कि उनके खिलाफ जो उनके मन में दुर्भावना आई है, उसका प्रमाण है। जिस तरह से 8 महीने ज्यादा हो गए हैं और जो लोग, कोर्ट भी सुनना नहीं चाह रहा है। भाई पुलिस और सरकार अगर किसी को दबाने काम करती तो वो कोर्ट की तरफ जाता, और कोर्ट भी जब ना सुने तो फिर कहां से न्याय मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जांच आयोग बनाता, कहां है उसकी रिपोर्ट? उसकी रिपोर्ट के बिना इतने लोगों को उठा के बंद कर दिया। महिलाओं को पीटा गया, महिलाओं को जेल नहीं भेज पा रहे थे तो महिलाओं को पीट के अपमानित करके छोड़ा गया जब दबाव बना। और कितने ऐसे लोग हैं जिनसे पैसे मांगे गए पुलिस द्वारा, नहीं दिए तो उनको जेल भेज दिया गया। ये बहुत सारे सवाल है जिनका सरकार जवाब देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री सोचेंगे कि ये जो जुल्म उन्होंने किया है, ये जुल्म इतनी आसानी से सतनामी समाज भूलने वाला नहीं है। सर, आप पहले भी छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और कई बार इसके खिलाफ आवाज भी उठा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो इसके आगे आप क्या किस तरह से करेंगे? आप इसको इस तरह समझिए कि सरकार आंखें बंद करके बैठ गई, वो सतनामी को कुचलना चाहती है, वो सतनामी समाज के झंडे को पैरों तले रोंदना चाहती है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, संघर्ष है, वो हमारा जारी रहेगा। किस तरह की लड़ाई आगे रहेगी जारी? आज हम लोगों ने तय कर लिया है, जो हमने उनकी पीड़ा सुनी, जिस तरह उनको मारा गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए, और स्पेशली ये कह के कि बुलाओ चंद्रशेखर आजाद को, हम देखेंगे वो आपकी रक्षा कैसे करेगा। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को जेल में भेजा गया है, जिस तरह से उनके परिवार खून के आंसू रो रहा है, आज उनकी जेब में कमाने वाला तो जेल में, और उनकी जेब में इतने पैसे नहीं अपने परिवार से मिलने, और फिर जगदलपुर, अंबिकापुर जिस तरह से किया जा रहा है, ये एक तरह का जो है, ये इस तरह का दंड जो अंग्रेज भी नहीं देते थे, उस तरह का दंड जो सरकार दे रही है। हमने तय कर लिया कि 20 फरवरी को इसके खिलाफ हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, और पूरे प्रदेश और देश से लोग आएंगे और मजबूत घेराव हम लोग करेंगे। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे अगर मुख्यमंत्री जी हमारी पीड़ा नहीं सुनेंगे। हमारे लोग, क्योंकि उनके पास पावर है, वो चाहे तो सारे मुकदमे आप ले सकते हैं, क्योंकि जांच आयोग जो बना है आपका, उसकी रिपोर्ट के बगैर इतने लोगों को जेल भेजा गया है। आपको करानी चाहिए जांच, ये आप लोगों पे कार्रवाई करो। ये आप लोगों को चुनावी रणनीति तो नहीं, क्योंकि नगरीय निकाय पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं और उस समय आप लोग, हमारे लोगों की जान जा रही है, आपको चुनावी रणनीति दिख रही है? चुनावी रणनीति की चिंता वो करें जिन्होंने 3 फेज में चुनाव करा रहे हैं, जो, और रिजल्ट भी अलग अलग डेट में 18, 21, 24, उनको चिंता होगी। हमने तो तय कर रखा है, तब तो इलेक्शन में अनाउंस हुआ जब हमने आने की घोषणा की थी। और मैं आपको फिर कह दूं, हमारे लिए सतनामी समाज का सम्मान, उनका गौरव, और अपने जो इतने परिवार जो जेल में बंद है, उनकी रक्षा महत्वपूर्ण है, ना कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे। इसी मामले में नहीं, मेरी उनसे मुलाकात नहीं। किनसे मुलाकात हुई आप लोगों? मेरी जो हमारे साथी हैं, ओम प्रकाश जी और नेतराम जी और बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, उनकी पीड़ा भी मैंने जानने का प्रयास अपने भाइयों के जरिए किया है। लेकिन मैं किस बात से मुझे खुशी है कि अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में वो डर में नहीं, वो अंदर अंदर ताकतवर हो रहे हैं। उनके मन में विश्वास पैदा हो रहा है कि अगर सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करेगी तो हम लोगों को अपनी लड़ाई किस तरह से लड़नी है, ये विश्वास लड़ने की का जो भावना है उनके अंदर पैदा हो रही, संघर्ष करने की। दो विधायक अंदर हैं यहाँ पर, एक देवेंद्र यादव बलौदा बाजार वाले मामले में और ईडी मामले में कवासी लखमा। क्या सरकार दमनकारी नीति पर उतर गई, ऐसा लग रहा है? मैं इन दोनों को नहीं जानता हूँ पर्सनली। देवेंद्र की भूमिका को कैसे देखते हैं, क्योंकि बलौदा बाजार मामले में ये तो सरकार को बताना चाहिए, जांच आयोग को बताना चाहिए। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी तो जांच आयोग की रिपोर्ट भी नहीं आई है, और उसके बिना ही जिस तरह का दमन हुआ है सतनामियों के खिलाफ, ये सरकार को इसका जवाब जो है ना, ये सतनामी समाज ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इसी मामले एक मिनट जिज्ञासा, इसी मामले में गिरफ्तारी जो निलंबित किए दिए गए थे एसपी और कलेक्टर, उनकी बहाली भी कर दी गई। वो बहाल हो जाएंगे जिनकी लापरवाही से सब कुछ हुआ, लेकिन जिन निर्दोषों को जेल बंद किया वो कब बहाल होंगे, इसका जवाब मुख्यमंत्री दें। इनके परिवारों के ऊपर जो आर्थिक दंड
पहले पुलिस ने मिठाई के नाम पे मांगा, नहीं दिया तो जेल भेज दिया, किसी को घर से उठा के, किसी को अस्पताल से उठा के, किसी को काम से उठा के, बिना जानकारी के, बिना तथ्यों के, और अब उनके परिवार को मिलने जाना पड़ रहा है 300-300 किलोमीटर दूर। ये जो इस तरह की मुसीबत सतनामी समाज पे आ गई, उनके जो आंसू जो सूख नहीं रहे, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। एक सवाल आपसे ये है कि पूरी घटना के बारे में आपने अध्ययन किया गया, ये आरोप लग रहा है कि एक पूरी साजिश थी, साजिश के तहत कलेक्टर जला दिया गया। आपको क्या लगता है पूरी घटना के अध्ययन? जांच आयोग की रिपोर्ट आने दीजिए, अगर निष्पक्ष जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और ये पता लग जाएगा कि इस आंदोलन में जो सतनामी समाज था वो सिर्फ और सिर्फ जैत खम के सम्मान में और गुरु घासीदास के सम्मान में अपनी पीड़ाओं को लेकर आया था, क्योंकि कई बार उन्होंने जो है इस बात का अनुरोध सरकार से किया था, इसकी न्यायिक जांच करा दो। एक दिन पहले होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आना कि हम न्यायिक जांच कराएंगे, जांच तो पहले भी हो सकती थी, क्यों मौका दिया गया कि लोगों में आक्रोश पैदा हो? ये सोची समझी साजिश है और इसमें कई सफेद पोस्ट शामिल है, और जांच आयोग मुझे लगता है अगर निष्पक्ष जांच हुई सब लोग खुल के आएंगे सामने जिन्होंने ये सब चीज किया है। लेकिन इसमें सतनामियों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं उनको जानता हूं और वो अहिंसा का के बड़े समर्थक हैं, गुरु घासीदास मानव एक समान के समर्थक। थैंक यू। ये समाज के लिए लेकिन देवेंद्र यादव लड़ रहे थे, तो समाज उनके साथ है कि नहीं, ये भी अब ये तो आप उन्हीं के समाज से पूछो। थैंक यू।